नमस्कार, पीटीसी न्यूज़ में आपका स्वागत है। ये शिमला का जाखू रोपवे है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ यहाँ पर जो है ट्रॉली में जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर करना है। वास्तव में ट्रॉली यहाँ पर फंसी है, जो कि शिमला से जाखू रोपवे की तरफ जाती है और उसी का रेस्क्यू यहाँ पर होगा। किस तरह से होगा ये हम आपको तस्वीरें पीटीसी न्यूज़ में दिखाएंगे। वास्तव में ये मॉक ड्रिल है, जिसको कि यहाँ अंजाम दिया जाएगा कि यदि कभी इस तरह से ट्रॉली में, केबल कार में आप फंस जाते हैं तो किस तरह से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देगी। देखिए, जाखू की तरफ से दोनों ट्रॉली बढ़ रही हैं और यदि फंस जाती है तो किस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा लोगों का, यही आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इन दोनों ही ट्रॉलियों में मौजूद है। ये देखिए, ये अब ट्रॉलियाँ फंस चुकी है और इसके अंदर जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकालना है, ये यहाँ आपको बताया जाएगा मॉक ड्रिल के माध्यम से। ये देखिए, पूरा यहाँ पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ तैनात है और ट्रॉली में भी यही लोग जो है चढ़कर गए हैं। और अब देखिए, ये रेस्क्यू जो है वो शुरू किया गया है। ये देखिए, जाखू रोपवे की जो ट्रॉली फंसी है, इसका रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मॉक ड्रिल वास्तव में है। यदि दर्शक जो हमारे से जुड़े हैं उनको हम बताना चाहें तो यदि इस तरह से कभी ट्रॉली फंस जाए तो किस तरह से उसको निकालना है, यही यहाँ पर बताया जा रहा है। तो इस वक्त शिमला में आप जाखू रोपवे की तस्वीरें देख रहे हैं, जहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, मॉक ड्रिल चल रही है ट्रॉली में फंसे लोगों को निकालने के लिए। क्योंकि जब ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, जब इस तरह से जो केबल कार फंस जाती है तो कई पेचीदगियाँ पेश आती हैं, कई दिक्कतें पेश आती हैं। हाल ही में ऐसा उदाहरण आपने देखा था, जब टीवी ट्रॉली फंस गई थी और उसको निकालने के लिए कड़ी मुशक्कत करनी पड़ी थी। लोग उसमें फंस गए थे, 2 दिन तक फंसे रहे थे। इस तरह की परिस्थितियां यहाँ निर्मित ना हों, उसकी तैयारी है, पूर्वाभ्यास जिसको कहा जाता है, मॉक ड्रिल जिसको कहा जाता है। तो हाइट आप देख सकते हैं, 12 मंजिल के ऊपर इस वक्त हम भी खड़े हैं और ये देखिए कितनी हाइट है इस वक्त। यदि छोटी सी भी चूक हो जाए तो बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। और मॉक ड्रिल में यही सारी बारीकियां आपको यहाँ दिखाई जा रही हैं। किस तरह से लोगों को रेस्क्यू करके निकालना है। जो केबल कार है
यहाँ से एक बार फिर से आपको जूम करके दिखाता हूँ मैं ये वीडियो। और ये देखिए, यहाँ पर जो है बट दिखेगा और NDRF, ये देखिए पूरा जो सिस्टम है वो चल रहा है। और ये देखिए शिमला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ से शिमला इस तरह का नजर आता है। ये शिमला की तस्वीरें। और ये हम इस वक्त जाखू रोपवे में है। तो ये देखिए इस तरह से जो है ये रोपवे है, केबल कार है जो लोगों को जाखू मंदिर की तरफ से ले जाती है। और ये देखिएगा अब जो है ट्रॉली वापिस आ रही है। और यहाँ एडीएम भी पहुंच चुकी हैं। अब देखिए ट्रॉली वापस आ चुकी है, लेकिन वहाँ से किस तरह से लोगों ने उतरना है, वापस आना है, उसको लेकर अब ये सारी कसरत चल रही है। जो लोग फंस गए हैं वो ऊपर लाया गया है। हालांकि सिंबॉलिक होता है, तैयारी होती है और तैयारी के साथ होती है। लेकिन जब इस तरह कभी मॉकड्रिल के अलावा सच में फंस जाए तो फिर समस्याएं आपने पहले देखी हैं कि किस तरह से पेश आती हैं। इतनी मशक्क़त करनी पड़ती है, इतना आसान होता नहीं है सब कुछ। ये देखिए वहाँ रस्सी फेंक देगी है नीचे और उसी रस्सी के सहारे शायद नीचे आने की कोशिश है। यानी कि यदि इस तरह की परिस्थितियां बने तो फिर किस तरह से लोगों को नीचे लाना है, यही यहाँ पर बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। जिला प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान यहाँ तैनात हैं। के नीचे भी लोग हैं और इन्हीं ने ये जो है सामान बांध के दिया है जिसके सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना है। तो ये मॉकड्रिल है जो जाखू में इस वक्त चल रही है। तो ये तस्वीरें आप पीटीसी न्यूज़ में देख रहे हैं और एक जाखू रोपवे है जहाँ पर मॉकड्रिल हो रहा है। केबल कार रोपवे इसको कहा जाता है कि यदि ये केबल कार फंस जाए तो किस तरह से इसको, यानी कि मॉकड्रिल को अंजाम दिया जाएगा, किस तरह से लोगों को इसमें से निकाला जाएगा। और आपको दूरी भी दिखा देते हैं कितनी ऊंचाई है। जहाँ इस वक्त खड़े हैं 12 मंजिला इमारत बनाई गई है। शिमला की सबसे ऊंची ये इमारत है जो रोपवे को
मद्देनज़र बनाई गई है और इन्हीं ट्रॉलियों के सहारे जो है वो यहाँ से योद्धा निवास के पास से जो है ये रोबे जाखू मंदिर की तरफ जाता है। और देखिए अब आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा कि किस तरह से जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाता है, कितना मुश्किल जोखिम भरा ये सारा तंत्र रहता है। ये देखिए अभी तो कई आधुनिक उपकरण आ गए हैं जिनसे रेस्क्यू ऑपरेशन आसान हो गए हैं। ये देखिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान यहाँ पर जो है वो तैनात है। देखिए किस तरह से जो है मान लिया यहाँ पर ये ट्रॉली फंसी हुई है तो यहाँ तक इनको कैसे पहुँचना है और लोगों को किस तरह से बचाना है, ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है। और हमारा मकसद भी यही है कि लोगों को जागरूक किया जाए इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन से। पहाड़ी इलाका है और यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस तरह के रेस्क्यू के दौरान, क्योंकि ये मशीनरी है और मशीनरी जो है कभी भी धोखा दे सकती है, तो उसी के लिए तैयारी होती है। देखिए इतनी ऊंचाई है जहाँ इस वक्त हम खड़े हैं, पीछे देखते हुए भी डर लगता है। तो ये लोग तो उस खंबे में चढ़े हुए हैं और ये देखिए नीचे कितनी गहराई है। यदि जरा सी भी चूक यहाँ पर हो जाए तो संभावना ना के बराबर है बचने की। और अब देखिए ट्रॉली तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको जूम करके तस्वीर दिखाऊंगा। देखिए कितना मुश्किल और जोखिम भरा काम है ये। जान हथेली पर लेकर जो है उतरना पड़ता है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से इन्होंने ट्रॉली तक पहुंचना है जहां पर लोग फंसे हुए हैं। मॉक ड्रिल की तस्वीर देख रहे हैं आप, शिमला जाखू रोबे पीटीसी न्यूज़ में। और ये देखिए अब जो जवान हैं एनडीआरएफ के, एसडीआरएफ के, वो ट्रॉली तक पहुंचने के लिए जो है इस केबल के सहारे आने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए अब जो है अब ये देखिए, आप देखिए किस तरह से जवान जो है ये एक तार के सहारे लटक कर यहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है।
ये देखिए बहुत जोखिमपूर्ण कार्य रहता है ये। देखिए थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये ट्रॉली है और अब जो है ये एनडीआरएफ का जवान ट्रॉली की तरफ बढ़ता हुआ, और ये देखिए जहाँ ट्रॉली फंसाई गई है और फंसी है वहाँ पर पहुँच चुका है। जान भी चाहिए, दम भी चाहिए इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए। ये देखिए अब यहाँ पर ये पहुँच चुका है जवान। तो इतना आसान नहीं है ये सारा काम। यही वजह है कि इस तरह की मॉक ड्रिल करनी पड़ती है। पता चल जाता है कि कितने तैयार हैं हम इस तरह की रेस्क्यू के लिए, आपदाओं से निपटने के लिए। देखिए अब वापस चला गया और अब अब इनको यहाँ से बाहर निकाला जाएगा। उनके सच में भी कभी इस तरह से पहुंचा जाता है। हमने आपको पूरा रेस्क्यू बताया है किस तरह से जो है इस तरह की परिस्थितियों में जब ट्रॉली फंस जाए तो मॉक ड्रिल होती है, मॉक एक्सरसाइज होती हैं। जो लोग फंसे होते हैं उनकी तो सांसें अटकी होती है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं वो भी अपनी जान हथेली में रखकर इस तरह के रेस्क्यू को अंजाम देते हैं, कार्य को अंजाम देते हैं। इसमें डर, खतरा सब कुछ है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता दूं कि पीटीसी न्यूज़ में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वास्तव में ये मॉक ड्रिल है जो कि यहाँ पर की जा रही है। जाखू रोपवे में तैयारी है वास्तव में कि यदि इस तरह की परिस्थितियाँ उपजें, पनपें तो इस तरह से रेस्क्यू किए जाते हैं, होते हैं। आज ये जो मॉकड्रिल की जा रही है जाखू रोपवे में, ये डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को कोऑर्डिनेट कर रहा है और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और होमगार्ड्स के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। और आपात स्थिति से निपटने के लिए इन केस को यहाँ पे ऐसी बात होती है कि कोई फंस जाते हैं, कोई टूरिस्ट या कोई लोकल लोग, तो किस तरह से उन्हें फिर यहाँ से इवैक्यूएट किया जाएगा सेफ। और ये लोग पूरी तरह से ट्रेंड हैं। अभी आप देख ही रहे, ये जब ये रेस्क्यू करेंगे आपके सामने होगा सब, आप प्रत्यक्ष को प्रमाण कि ऐसा इस तरह से तो नहीं है, ख्याल आया हो। सेफ्टी सबसे पहले रहती है रोपवे में, सबसे पहले सेफ्टी। कोई भी रोपवे है
क्योंकि आपको बताना चाहेंगे आज से कोई 30 साल पहले की बात है जब परमाणु रोपवे चलता था तो उसमें एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो गया था कि वो बीच में टेक्निकल फील्ड जो कुछ भी रीज़न रहा था उस वक्त तो खैर इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो उस वजह से ये माइंड में था कि ये 30 साल पहले जब ये चीज़ हुई थी उसके बाद जब मैं यहाँ पे इस रोपवे में आया तो मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि ये जो चीज़ कहीं भी टेक्निकल फील्ड कहीं भी हो सकता है। उसके बाद हमने जब ये स्टार्टिंग की तो जो डिपार्टमेंट है इसके लिए हमारा PWD रेगुलर इंस्पेक्शन करता है, साल में उनकी 4 इंस्पेक्शन होती है और एक उनकी एनुअल इंस्पेक्शन होती है। तो उन्होंने हमें ये चीज़ सबसे पहले मैंडेटरी की, रोपवे चलेगा तो पैसेंजर की सेफ्टी सबसे पहले। तो सेफ्टी के लिए हमें ये रहना चाहिए कि इन केस ऑफ कोई हमें थ्रेट हो जाए, रेस्क्यू का मतलब है कि हमारा कोई प्लांट में कोई दिक्कत आ जाए, कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाए, इलेक्ट्रिकल फेलियर कभी भी आ सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं, तो उसमें हमारा बैकअप प्लान है। बैकअप प्लान हमारा ये रहता है कि कोई पैसेंजर कहीं अटक जाए या कुछ हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो हम उसे रेस्क्यू कैसे करेंगे। तो हमारी ये प्लानिंग रहती है रेस्क्यू के लिए। इसके ऑपरेशन जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारा चलता है ये हर महीने चलता है और तकरीबन हम अब तो हमें इसे रोपवे को चलाते हुए तकरीबन 8 साल हो चुके हैं। तो 8 साल में हम तकरीबन ज़्यादा नहीं तो कोई हम 90 से लेकर 100 बार इसका जो है रेस्क्यू ऑपरेशन हम कर चुके हैं कंप्लीट। तो इस तरह से हमारा जो रेस्क्यू के लिए एक्सपर्ट टीम रहती है, हमारे पास मैकेनिकल टीम है जो बेस्ट टीम है, वो हर महीने रेस्क्यू करती है और हमारे हर लड़के प्रॉपर्ली ट्रेन है इस रेस्क्यू करने के लिए। जिस तरह आधुनिक तकनीकें आ गई हैं रेस्क्यू के लिए भी, तो इजी है आपको लगता है कि जो भी लोग सफ़र करते हैं कि इनको डर होता है तो उस डर को निकाल देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल देखिए डर हर आदमी को लगता है, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी को देखता है और यहाँ की चीज़ों को देखता है तो पता चलता है, कैबिन क्वालिटी को देखता है पता चलता है, सिस्टम को देखता है तो पता चलता है, तब वो आदमी भरोसा भी करता है। ऐसे कई लोग हैं जिनको आप देखोगे उनके सिस्टम देखोगे आपका वैसे ही भरोसा नहीं रहेगा, लेकिन एक भरोसा तभी आता है कि किस तरह का हमने मैनेजमेंट कर रखा है, सिस्टम कैसा है हमारा। और आपको बताना चाहूँगा हमारे पास 60 सेफ्टी फीचर्स लगे हुए हैं, यहाँ तक कि बोलने के लिए कि अगर रोड के साथ कोई चीज़ टकरा भी जाए, कोई चीज़ भी हो जाए, ऑटोमेटिकली हमारा प्लांट रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है, ऑटो स्टॉप हो जाता है। तो बने रही PTC न्यूज़ के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।